जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। कमेंट में बार बार सत्संग को लेके कमेंट आते हैं और कुछ चीज़ें मुझे भी फील होती हैं, हम लोगों को शायद चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। सत्संग कैसे करवाना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, इन चीज़ों को लेके हम बहुत उथल पुथल हो चुकी है हम सब के जीवन में भी और मन में भी। तो एक चीज़ तो ये संगत जी, आप खुद से बोलो कि अगर आपको साक्षात महाशिव के दर्शन हो, ठीक है, अगर आप उन रब को बुला रहे हो, तो क्या आपको इधर उधर की चीज़ें दिखाई देंगी? या कोई आपके पास खड़ा होगा या आपका कोई फैमिली मेम्बर खड़ा होगा, तो उस वक्त क्या आपका मन करेगा उन सब चीज़ों को देखने का, या फिर आपका भाव सिर्फ रब से जुड़ा होगा, महाशिव के दर्शन करने में जुड़ा होगा? खुद से सोचो। तो जब भी हमारे घर में सत्संग होता है या किसी के भी यहाँ सत्संग होता है, तो गुरुजी महाराज बोलते थे कि मैं आता हूँ सत्संग में और गद्दी पे गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं संगत जी, ठीक है। अगर सत्संग 3 बजे का है तो हम लोग क्या करते हैं, हम 3 बजे के बाद आ रहे हैं, 3:30 बजे, 4 बजे। हमारे गुरुजी महाराज डिसिप्लिन बहुत पसंद करते थे, ठीक है। अगर 3 बजे का टाइम है संगत जी, तो प्लीज़ 3 बजे आइए, क्योंकि गुरुजी 3 बजे आके सत्संग के टाइम पे एक्यूरेट आके अपनी गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। तो आप ये बहुत गलत चीज़ें कर रहे हो, गुरुजी का अनादर कर रहे हो। अगर 3 बजे का टाइम है तो प्लीज़ 3 बजे आइए। 4 बजे का टाइम है तो गुरुजी के आने से 5 मिनट पहले आइए। उनका वेलकम बैंड होता है, तो उनका वेलकम कीजिए। प्लीज़ संगत जी, ऐसे अनादर मत करिए रब का, ऐसे अनादर मत करिए गुरुजी महाराज का। और सत्संग चलता रहता है, गुरबानी चलती रहती है। आप लोग हम मतलब पहले संगत से मिल रहे हैं, फिर इधर उधर की बातें हो रही हैं। मत बोलिए। गुरुजी महाराज किसको कब ब्लेस करते हैं पता ही नहीं। वो रब का काम है, वो अपने तरीके से करते हैं। तो वो चीज़ें इनडिसिप्लिन मत लाइए सत्संग में प्लीज़ संगत जी, बहुत तरीके से सत्संग कराइए। दूसरी चीज़ एक ये है कि जितनी बार हो सके उतना अपने घर में सत्संग कराइए। गुरुजी सबके घर आते हैं, अगर आप उनको सच्चे मन से, सच्चे भाव से बुलाते हैं तो रब आते हैं। गुरुजी महाराज साक्षात अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं। इस चीज़ को डाउट मत रखिए कि सत्संग कराएं, हमारा घर छोटा है या हमारे घर में रसोई ऐसी है, हम रेंट पे रहते हैं। संगत जी, रब ही अगर आपके घर आ जाएंगे तो आपको और चीज़ों से क्या लेना देना है। सब संगत एडजस्ट हो जाती है। जो गुरुजी से प्यार करते हैं ना संगत जी, वो सीढ़ियों पे बैठ के सत्संग सुन के भी चले जाते हैं। उनको इतना प्यार होता है अपने गुरुजी महाराज से। तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि हमारा घर छोटा है, हम सत्संग नहीं करा सकते। अगर गुरुजी घर में आ सकते हैं तो गुरुजी से बड़े हैं क्या सब लोग? आप खुद से सोचिए कि लोग आएंगे, कहाँ बिठाएंगे, सब मैनेज हो जाते हैं। गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब मैनेज हो जाता है, सब संगत एडजस्ट हो जाती है। हम लोग गुरुजी से इतना प्यार करते हैं संगत जी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। थोड़े दिन पहले क्या था, मेरी कुछ फ्रेंड ना सत्संग कराती हैं संगत जी, वो चली गई, उनको जगह एड्रेस दे दिया। तो आप खुद से सोचिए संगत जी, तो वो कॉलोनी जो थी वो कोड़ियों की थी। वो भी एक बार देख के उनकी हालत थोड़ा सा घबरा गई। तो आप खुद सोचिए, हम इंसान हैं, हम इन चीज़ों को मानते हैं, रब नहीं मानते क्या? गुरुजी उन कोड़ियों के घर में या जो भी चीज़ें थी वहाँ पे, क्या गुरुजी नहीं आए होंगे? गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए सब इक्वल हैं। तो ये छोटी छोटी दिमाग से चीज़ें निकाल दीजिए कि हमारा घर छोटा है, हमारा किचन ऐसा है। गुरुजी को सिर्फ हाइजीनिक पसंद था, सफाई रखिए तरीके से, डिसिप्लिन पसंद था। बाकी अमीर गरीब, छोटा घर बड़ा घर, गुरुजी बार बार घर आएंगे, उनके चरण हमारे घर में पड़ेंगे। तो संगत जी, हमारे घर की नेगेटिविटी और फालतू चीज़ें तो वैसे ही निकल जानी है। मेरे घर में खुद के में इतनी नेगेटिविटी थी संगत जी, बार बार गुरुजी की मर्ज़ी से बार बार सत्संग हुए। और आज हमारे घर में जो भी एंट्री करता है ना संगत जी, वो खुद से बोलता है आपके घर में बड़ी पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी वाइब आती है। तो ये सब गुरुजी महाराज की दी हुई है, क्योंकि गुरुजी बार बार आके, उनके चरण हमारे घर में पड़े हैं, उन्होंने हम लोगों का इतना कल्याण किया है संगत जी।
तो अगर आपके घर में ज़्यादा नेगेटिविटी है तो गुरुजी का सत्संग कराइए। गुरुजी आते हैं, बड़ा नहीं करा सकते, छोटा कराइए, पर गुरुजी को बुलाइए, वो आके विराजमान होंगे ना तो संगत जी वैसे ही सबका कल्याण कर देना है उनको। जय गुरुजी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संगत जी, ये स्वरूप कोई ऐसा नहीं है, पता है क्या है, थोड़ा तो पेशेंस रखना चाहिए हम लोगों को। अगर हम गुरुजी से एक मतलब अचानक जुड़े हैं, जैसे कि हम गुरुजी से, आप खुद से सोचिए, भाव बनते बनते 1 साल लग जाता है संगत जी। स्वरूप के लिए इतनी जल्दबाजी मत करो कि आज हमें स्वरूप चाहिए, आज ही हमें स्वरूप लेके आना है। अच्छा नहीं मिल रहा गुरुजी का स्वरूप तो हम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे संगत जी। भाव तो बनने दो संगत जी। दूसरी बात, गुरुजी खुद की मर्ज़ी से आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो। गुरुजी के बड़े मंदिर से गुरुजी की मर्ज़ी से ही आपको स्वरूप मिल जाना है। इस चीज़ के लिए भी मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, तो हमारे यहाँ एक जोड़ है जहाँ पे मतलब लोग बाग घूमने जाते हैं संगत जी। तो लोग बागों को ना स्वरूप लाने की इतनी जल्दी होती है कि आज ही स्वरूप ले आओ, आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आज ही सब कुछ हो जाएगा। भाव आपका लोगों का जुड़ा नहीं होता संगत जी। स्वरूप को कैसे रखना है या कैसे क्या करना है, वो साक्षात रब बसते हैं उस स्वरूप में, और लोग लाके और फिर छोड़ भी देते हैं संगत जी। उनके भाव नहीं जुड़े होते हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है। तो अब पता नहीं कौन था, किसने था, वो जोड़ में ही गुरुजी का स्वरूप ऐसे ही डाल रखा और वो बह रहा था संगत जी। मेरी फ्रेंड बोली सोनू, मेरे मुंह से ना सीधा ये निकला, हाय ये किसने नाश कर रखा है। तो बहुत गलत चीज़ है। हम गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। स्वरूप को लाने की जल्दबाजी मत करो, जब तक आपको खूब अच्छे से अंदर से भाव ना जुड़ जाए या आपको उनके स्वरूप की कदर ना हो, तो प्लीज़ स्वरूप मत लाइए। स्वरूप तो आप आंखें बंद करोगे ना संगत जी, अगर आपको रब से प्यार हो गया ना, गुरु पास से, तो आप आंखें क्लोज़ करोगे ना, आपको गुरुजी नज़र आएंगे। तो गुरुजी को मन में बसा लो, पर ऐसे स्वरूप ला के ना ऐसी चीज़ें मत करो संगत जी, प्लीज़ मत करो। वो साक्षात शिव हैं, वो महाशिव हैं, तो ये भी गलत चीज़ है संगत जी। आगे अंकल जी का सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संगत जी, अब ये जो महीना है ये बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में हम लोग शिव महापुराण का पाठ शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी लोग चाहते हैं तो वीडियो डालेंगे हम पाठ की। और क्योंकि सबको टाइम नहीं मिलता शिव महापुराण पढ़ने का, और गुरुजी बार बार शिव महापुराण के बारे में बोलते थे कि शिव महापुराण पढ़ो, सुनो, कल्याण होगा आप लोगों का। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे या ऐसा कुछ बताएंगे तो हम लोग रोज़ एक वीडियो डालेंगे शिव महापुराण की, एक अध्याय की रोज़ एक वीडियो आएगी आपके पास। तो अगर आप सुनना चाहेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए। वो मतलब जितना शॉर्ट हो सकेगा ना, मैं उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, जो लोग जितना चाहेंगे फिर मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे संगत जी। तो मैं चाहती हूँ कि जितना मैं लोगों के लिए सेवा दे सकती हूँ उतनी मैं सेवा दूँ संगत जी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मेरे प्यारे गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।